गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमें इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ाए थे, अब जो है उसके आगे का ये है कि 40-50 पढ़ाने हैं हमको, तो वही थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, इसलिए कोड हो गया है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोलने में। जैसे देखिए पहला क्या है, बैग एंड बैगेजेस, ठीक, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग। हाँ, जैसे कि कोई है, किसी को घर से मान लीजिए निकाल दिया गया हो ना, कह दिए कि अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाओ, या फिर किसी के ऑफिस से निकाल दिया गया हो कि अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाओ, तो उसी का मतलब बैग एंड बैगेजेस का मतलब विथ ऑल वंस बिलोंगिंग, बोरिया बिस्तर लेके मतलब चला जाना या बोरिया बिस्तर लेके। तो बोरिया बिस्तर का मतलब होता है, बैग एंड बैगेजेस का मतलब क्या होता है, बोरिया बिस्तर, ठीक। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी, मतलब शत्रुता, ठीक, दुश्मनी। टू ब्रिंग टू बुक, टू पनिश, सजा देना, ठीक। जैसे कि द ऑफेंडर शुड बी ब्रॉट टू बुक। हाँ, तो टू ब्रिंग और टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, सजा देना। 9 days वंडर, अ शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी, ठीक, मतलब कुछ दिनों की खुशी, कुछ दिनों का जैसे हम कह सकते हैं कि किसी को अचानक से लॉटरी लग गई, तो उसका कहा जा सकता है कुछ दिनों की खुशी, कुछ शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी, ठीक। कीप योर विग ऑन, ठीक, टू काम डाउन, शांत करना। विग का मतलब क्या होता है, विग का मतलब होता है ना बाल, जो हेयर बाल होता है, जो नकली वाला बाल, उसी का क्या होता है, उसका मतलब होता है विग, तो ठीक। तो उसका होता है टू काम डाउन, शांत करना। अप अगेंस्ट द वॉल, इन एन इनएग्जिटेबल सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में, ठीक। जैसे अप अगेंस्ट द वॉल, इन एन एक्सट्रिकेबल सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में, ठीक। जैसे कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए तो उसी के लिए बोला गया है। जैसे ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द बेस्ट, सॉरी, ऑफ द फर्स्ट वाटर, ठीक। ऑफ द फर्स्ट वाटर मतलब पहला वाटर, तो ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, सबसे बढ़िया। जैसे कोई कंपनी होती है जो पहला जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दी वो सबसे अच्छा रहता है, फिर जो सेकंड वाला रहता है थोड़ा सा उसमें वो रहता है, तो इसीलिए बोला गया है कि ऑफ द फर्स्ट वाटर, उसी के सेंस में बोला कि जो पहला जो वो रहेगा वो जो है उसकी क्वालिटी बेस्ट होती, सबसे बढ़िया होती। फिर ये थोड़ा नॉर्मल, जैसे पहले जो जॉनसन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता था, अब जो है उसका प्रोडक्ट कम अच्छा आने लगा। वेदर द स्टॉर्म सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक। वेदर का मतलब क्या, मौसम से है। स्टॉर्म का मतलब ना, स्टॉर्म जो आंधी तूफान, इसके। तो सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाई के दौर से बचना। गिव इट अ व्री, टू ट्राई आउट समथिंग, कुछ करने की कोशिश करना, ठीक। गिव इट अ व्री का मतलब क्या होता है, कुछ करने की कोशिश करना। जैसे कोई कभी भी करते रहो कुछ ना कुछ, भले आप चाहे जितना उसमें फेल होते रहो, लेकिन कोशिश अगर करते रहोगे तो एक दिन सफल होगे। बी इन द रेड, ठीक, टू बी इंटरप्ट, कर्ज में होना, ठीक। बी इन रेड का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी से कर्ज लेना, तो कर्ज में डूबा हुआ, कर्ज लेना, कर्ज में होना, तो उसका मतलब होता है बी इन ट्रप्ट, ठीक। एज फिट एज आ फिटेबल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक। क्या बोला गया है, एज फिट एज फिटेबल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक, भला चंगा, सुस्त, तंदुरुस्त। वियर द ग्रीन विलो, सफर आ अनरिक्वेटेड लव, खोया या बिना मिले प्यार के लिए शोक मनाना, ठीक। जैसे कोई इमेजिन कर लिया कि हम ये चीज़ खरीद लेंगे, मान लीजिए हम नहीं खरीद पाते हैं, तो उसके लिए जो है शोक मनाना, उसके लिए सोचना कि हम उसको नहीं ले पाए, उसी वही यहाँ पे भी
इसका वही सेंस है कि वियर द ग्रीन बिलो, मतलब सफ़र अनरिक्वेटेड लव, या समान भी कह सकते हो आप, एनीथिंग। किसी के बारे में सोच रहे वो हमको मिल जाएगी, फिर नहीं मिली तो देन उसके लिए शो करना, ठीक। जैसे टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, ठीक। विथ अ सिल्वर स्पून, ठीक। क्या हो गया? टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, माउथ, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है? टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, टू बी बॉर्न इन द रिच फैमिली, ठीक। समझ गए? क्या हुआ? टू बी बॉर्न विथ आ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, टू बी बॉर्न इन आ रिच फैमिली, ठीक। क्या इसका मतलब क्या हो गया कि अमीर, मतलब जो, जैसे कह सकते हैं जिसके पास सिल्वर स्पून होगा, इसका मतलब है कि उसके पास पैसा होगा। और रिच फैमिली का मतलब क्या होता है कि बड़े अमीर। जैसे एग्जाम्पल हम दे दें, जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ठीक। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक बिग, मतलब रिचेस्ट फैमिली में जन्म लिए थे। तो वही उसी का मतलब क्या होता है कि सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है? रिच, अमीर कह सकते हो, ठीक। पैसे वाले कह सकते हैं। Don't put all your eggs. Don't put all your eggs in one बास्केट, ठीक। क्या मतलब यह कि जिसे हम अपने सारे अंडे एक बास्केट में हमें नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज, डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज, ठीक। डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन प्लेस, ठीक। मान लीजिए कोई एक सेलर है, वो कह रहा है कि हमें जो है सारे अपने एग जो है एक बास्केट में नहीं रखे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस रहा होगा कि वो कहीं या फिर लेके जा रहा हो, उसके अंडे फूट गए हो या कुछ भी हो सकता है। तो वही वो बोल रहा है कि जो है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक। कि नहीं रखना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन प्लेस, ठीक। इसका मतलब सभी संसाधनों को एक साथ प्रयोग ना करें, सभी संसाधनों को एक साथ प्रयोग
ना करें। ठीक है, 15 है अ शॉट इन द डार्क। ठीक, अ शॉट इन द डार्क है ऑल अटेम्प्ट्स दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। attempts that is not accepted ठीक, not accepted to succeed or very little chance of working। ठीक, ऑफ वर्किंग। अंधेरे में तीर चलाना, इसका मतलब क्या हो गया? अंधेरे में तीर। ठीक, क्या मतलब हुआ कि अ शॉट इन द डार्क, हाँ, ऑल अटेम्प्ट्स दैट इज नॉट एक्सेप्टेड टू सक्सीड और वेरी लिटिल चांस ऑफ वर्किंग। अंधेरे में तीर मतलब जैसे कि हम कोई पेपर देने गए, हमें नहीं आ रहा, हम उसमें तुक्का लगाते चले जा रहे हैं। ठीक, अंधेरे में तीर ही तो मार रहे हैं, किसमें हमें कंफर्म नहीं ना कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत। तो वही का मतलब, इसका मतलब क्या कि अंधेरे में तीर मारना। अ शॉट इन द डार्क और अटेम्प्ट्स दैट इज नॉट एक्सेप्टेड टू सक्सीड और वेरी लिटिल चांस ऑफ वर्किंग। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके आगे का हम लेके आएंगे जल्द ही, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम जो भी वो वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।